Hello students, I hope you like the previous video, the IUPAC nomenclature of alkane. Today I am here to discuss about the IUPAC nomenclature of alkene, right? There is a very slight difference between alkane and alkene, okay? The alkene के जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एल्क एंड इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका डबल बॉन्ड हो वो आपका एल्कीन होता है। ठीक है, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, राइट। एल्कीन में हमने बताया था एल्कीन का फार्मूला CnH2n+2। ठीक है, अब बेसिकली एल्कीन के नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, मीन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। तो कंपाउंड्स हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स जिनके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड मतलब कि कार्बन आपका 4 सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, वो फर्दर कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कंपाउंड्स हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर डबल बॉन्ड है मीन्स उसके पास स्पेस है कि वो फर्दर सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कोई भी कार्बन अगर कंप्लीटली 4 सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाया है मीन्स वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रहा होगा, मीन्स वो अनसैचुरेटेड होगा, मतलब उसके पास अभी भी भूख है फर्दर सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की। सिग्मा कोवैलेंट का मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने की। ठीक है, तो आप इतना समझिए कि कोई भी कंपाउंड्स, कोई भी हाइड्रोकार्बन्स जिनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो देखिए ये एक एल्कीन कंपाउंड है, इसके पास डबल बॉन्ड है, और ये एक आपका एल्काइन कंपाउंड है, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए रूल्स सब लगभग सेम है, एल्कीन के जो नियम थे नॉमेनक्लेचर के वही सेम एल्कीन में भी अप्लाई होंगे, एल्काइन में होंगे। इवन मैक्सिमम रूल्स पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हैं आपके, सब में जो है यही रूल्स अप्लाई होंगे। तो पहला रूल्स हमने देखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन। जैसा कि हमें पता है कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी पेरेंट चेन होती है, पर एल्कीन के केस में हमें पेरेंट चेन में, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, तो हमें एल्कीन के केस में पेरेंट चेन में ही डबल बॉन्ड को काउंट करके ही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी पड़ेगी। मान लीजिए किसी कंपाउंड में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपाउंड में ये कोई आपका कंपाउंड है, राइट, और ये आपका इधर है कोई कंपाउंड, इधर है आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक इधर भी है। तो आपको क्या करना है, पेरेंट चेन ढूंढना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की ये चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की ये भी चेन है। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसी पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना है जिसमें आपका डबल बॉन्ड भी आए, और जब ये डबल बॉन्ड को लेते हुए हमने पेरेंट चेन असाइन कर ली तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। दूसरा नियम क्या है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कॉर्नर विच हैज़ क्लोजेस्ट डबल बॉन्ड। अब आपका कोई भी कंपाउंड, मान लीजिए ये आपका कंपाउंड है ना, आपका नंबरिंग हमेशा उस सिरे से शुरू होगा। दो कॉर्नर होते हैं, दो सिरे होते हैं किसी भी कंपाउंड के, हमारा उस सिरे से शुरू होगा जिस कॉर्नर के पास में डबल बॉन्ड होगा, नज़दीक होगा। तो इधर से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें नंबरिंग पेरेंट चेन तो हमें पता चल गई 5 कार्बन की, फिर हमने नंबरिंग कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा और समझिए। जनरल फार्मूला हमने आपको बताया CnH2n+2 है ना। अगर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, देखिए n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको वो CH2 बनेगा, राइट। CH2 इज अ कार्बिन। ठीक है, उसका हम अभी इसमें कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, जब कार्बिन पढ़ाएंगे तो उसमें आप उसके बारे में बताएंगे। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारा C2H4 मॉलिक्यूल बनेगा। एथ प्लस इन, दो कार्बन के लिए हमने बताया था, एल्केन ने भी बताया था, दो कार्बन के लिए एथ, और यहाँ पे सफिक्स जो आपका चेंज हुआ है, सिर्फ एल्केन में एन लगा था, एल्कीन में इन लगेगा, एथ प्लस इन एथीन। C3H6 प्रो प्लस इन प्रोपीन, लाइक दैट ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन, पेंट प्लस इन पेंटीन, 6 कार्बन होंगे, हेक्स प्लस इन हेक्सीन, राइट। अब हमें देखना है कि हम इसमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड नहीं लिख रहे हैं। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हम आपको पहले भी बताए हैं कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हम तभी नहीं लिखते हैं जब वो डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले कार्बन पे हो। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, प्रोपीन है, 3 कार्बन का आप बनाइए, 3 कार्बन का कंपाउंड आपने बना लिया। ठीक है,
इसमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे ही आपकी होगी। CH2 हो गया और ये आपका CH हो गया और ये भी आपका CH2 हो गया, ठीक है। इसमें तो यहाँ भी रखेंगे तब भी पहली पोजीशन होगी, तो इसमें पोजीशन डबल बॉन्ड लिखने की ज़रूरत नहीं। पेंटीन में देख लेते हैं, C है ना, 5 कार्बन बना लिए। 5 कार्बन के बाद हम पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड रखेंगे तभी आपका पेंटीन होगा, क्योंकि पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड रखने पे आपकी एल्कीन की पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा नाम होगा पेंट टू इन, है ना। इसीलिए इन सब कंपाउंड्स में जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन के बाद ही है, इसी वजह से हम पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड नहीं लिख रहे हैं। बस आप इतना समझिए कि अगर एल्कीन में जितने कार्बन हैं उस हिसाब से पैरेंट चेन की नेमिंग होगी, ठीक है। अब देखिए एक नियम और देख लीजिए, इफ़ इफ़ एनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन एल्कीन, अगर एल्कीन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, देन वी फॉलो द सेम रूल एज वी टोल्ड इन एल्केन नॉमेनक्लेचर। जो बच्चे एल्केन का नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो का लिंक है, वो आप एल्केन समझ लीजिए, ठीक है। अगर एल्कीन भी है उसमें सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया तो सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आपको बतानी है ना। पैरेंट चेन में क्या पोजीशन है, मीन्स कार्बन की संख्या बतानी है ना, किस कार्बन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद फिर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताना है, मिथाइल है, एथाइल है, क्लोरो है, क्या है ना। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। देन पैरेंट चेन का नाम लिखना है। पैरेंट चेन के नाम में भी आपको प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स क्या आपको लिखना है, एक कार्बन है, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है प्रो, चार कार्बन ब्यूट, लाइक दैट, है ना। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हम बीच में लिखेंगे। कई सारे नियम है, लोग पहले भी लिख देते हैं पैरेंट चेन के, है ना, ठीक है। तो हम एक ही रूल फॉलो करेंगे, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड के जस्ट पहले लिखेंगे। जैसे डबल बॉन्ड के लिए इन हम लिखते हैं तो उसकी पोजीशन क्या है, किस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, कार्बन के बाद, ठीक है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या होगी। ये 5 कार्बन की आपकी पैरेंट चेन हो गई। नंबरिंग हमारा डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ता है 1 2 3, है ना। इधर से देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ इस साइड से चलेंगे, दूसरे कार्बन के बाद हमारी डबल बॉन्ड की पोजीशन है, ठीक है। इधर से चलेंगे, तीसरे कार्बन के बाद है, तो हमारा इधर से नहीं चलना है, इधर से चलना है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं फटाफट, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए हमें करना है, एग्जाम्पल्स देखिए जैसे दो कार्बन है, पैरेंट चेन दो कार्बन की हो गई। इसमें तो ये बहुत ईजी होता है, एल्केन के कंपैरिजन में एल्कीन इज वेरी ईजी, ठीक है, क्योंकि इसमें पैरेंट चेन आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, ठीक। दो कार्बन की चेन हो गई तो एथ हो गया। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पता करने के लिए पहले नंबरिंग करना है, आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2, पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो एथ 1, देन इन। अब वन पोजीशन को हम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम सिंपल इसको एथीन लिख सकते हैं। नाउ कम टू दिस इंटरेस्टिंग एग्जांपल। देखिए इसमें आपको पता चल रहा है सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन डबल बॉन्ड को लेते हुए कौन सी है, यही है, तो ये आपकी पैरेंट चेन हो गई। नंबरिंग के लिए नियम है कि डबल बॉन्ड जिस कार्बन से नज़दीक होगा, तो हमारा कार्बन इधर से देखेंगे तो 1 2 दूसरे कार्बन के बाद, इधर से भी 1 2 दूसरे कार्बन के बाद, ठीक है। तो हम किसी साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, करेक्ट। अब 4 कार्बन का है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो इस पोर्शन को छोड़ दीजिए, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसको छोड़िए। 4 कार्बन का है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है। देन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन के बाद है ब्यूट 2 और सफिक्स क्या लग जाएगा, इन, ठीक है। देखिए कि जैसे कि हमारा ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो सबसे पहले आपको पैरेंट चेन असाइन करना है। पैरेंट चेन आपको डबल बॉन्ड को लेते हुए 5 कार्बन की चेन बनेगी, ठीक है। 5 कार्बन की चेन बनी। 5 कार्बन की चेन के बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, नंबरिंग। नंबरिंग के लिए देखिए डबल बॉन्ड इस साइड से नज़दीक पड़ता है तो इधर से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 देन 5, है ना। नंबरिंग करने के बाद अब आपको देखना है पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स पेंट यूज करते हैं। 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं, ठीक है। देन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है, पहले कार्बन के बाद आपकी डबल बॉन्ड की पोजीशन है, तो पेंट 1 इन, है ना। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, पेंट 1 इन। इसको आप सिंपल पेंटीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब ये बड़ा एग्जांपल है थोड़ा सा। अब देखिए किसी भी कंपाउंड में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड एक साथ होते हैं तो उसमें जो हम प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग की, पैरेंट चेन की, उसमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। मतलब डबल बॉन्ड जिस कार्नर पे होगा उसी कार्नर से हम नंबरिंग देंगे। इसके बावजूद भी कि सब्स्टिट्यूएंट हमारा
किसी का अंदर पे सबसे नज़दीक हो तब भी हम डबल बॉन्ड साइड से ही नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए कंटीन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी पैरेंट चेन आप दिख रही है आपको, डबल बॉन्ड को लेते हुए आपको बनाना है ना? तो ये हो गई पैरेंट चेन आपकी। अब आपका क्वेश्चन बनता है नंबरिंग किधर से करें? अब सब्स्टिट्यूएंट इधर से देखेंगे तो दूसरे कार्बन पे है, ठीक है? और इधर से देखेंगे तो तीसरे कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड पड़ता है। इसके बावजूद भी कि ये दूसरे कार्बन पे पड़ता है, हम इधर से नंबरिंग नहीं देंगे, क्योंकि प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं? डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग हम इसी कार्बन से देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब हमने बताया कि जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले, अब इसका नाम क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, इसका नाम क्या है? मेथाइल, ठीक है। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सबसे पहले लिखी जाएगी। किस कार्बन पे है आपका? 7 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है मेथाइल, तो 7 मेथाइल हो गया, है ना। उसके बाद आपका पैरेंट चेन बचा, सब्स्टिट्यूएंट डन, देन पैरेंट चेन कितने कार्बन की? 8 कार्बन की है। 8 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या लगेगा? ऑक्ट। किस कार्बन के बाद आपका डबल बॉन्ड की पोजीशन है ना, ऑक्ट के बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड किस कार्बन के बाद है? 3 कार्बन के बाद ऑक्ट 3 इन, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स जो कि आपके बोर्ड में भी आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इफ एल्कीन कंपाउंड हैज़ 2 डबल बॉन्ड्स, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तब क्या करेंगे, है ना। तो उसका जनरल नेम है एल्का डाइईन। एल्का मतलब आपका पैरेंट चेन में कितने कार्बन है उस हिसाब से एथ प्रोब्यूट पेंटेक्स हो जाएगा ना, और एक ए एडिशनल लगेगा, जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका PTE 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखिए पेरेंट चेन हमें बनाना है दोनों डबल बॉन्ड को लेते हुए, हमने ये बना लिया पेरेंट चेन। हमें नंबरिंग किधर से करना है? जिधर से डबल बॉन्ड पास होगा। अब चूंकि देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहला डबल बॉन्ड पहले कार्बन के बाद और दूसरा डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन के बाद, है ना, 1 2 3, है ना। इधर से भी देखेंगे पहले कार्बन के बाद एक डबल बॉन्ड, तीसरे कार्बन के बाद एक डबल बॉन्ड, तो हम किसी साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो हम निकल लिया 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 कार्बन का जनरल नेम ये लिखा है, 4 कार्बन के लिए एल का क्या होगा? ब्यूट, ब्यूट होगा। ये एडिशनल ए हम लगा देते हैं तो ब्यूटा हो गया, ठीक है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड अब आपको लिखना है, यहाँ पे हमने पोजीशन नहीं लिखा है, पर यहाँ पे आपकी पोजीशन भी होगी, वो तो रहेगी ही, कॉम्प्लीमेंट्री है, लिखें चाहे ना लिखें आपको पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। ब्यूटा, अब पहला डबल बॉन्ड 1 कार्बन के बाद ब्यूटा 1 कॉमा, देखिए नंबर्स को हमेशा कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो भी नंबर्स आएंगे, अगर 2 नंबर्स आएंगे देन वी विल सेपरेट बाई अ कॉमा, ठीक। ब्यूटा 1 3 पोजीशन पे भी है, ब्यूटा 1 3। अब 2 डबल बॉन्ड है, 2 के लिए हमने एल्केन भी बताया था डाई लगाते हैं। अब है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगता है इन, ब्यूटा 1 3 डाई इन। देखिए अब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके बोर्ड में आया था, ठीक है। आप ये लाइन फार्मूला है, लाइन फार्मूला हमने आपको बता भी चुके हैं कि कॉर्नर और जो भी ये सब एजेज होते हैं इस सब जगह पे आपके कार्बन्स होते हैं। आपको ऐसे नहीं थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, सिंपली आप ड्रा कर लीजिए। यहाँ पे आपके देखिए, यहाँ पे एक कार्बन माना जाएगा ना, यहाँ पे एक कार्बन माना जाएगा, कार्बन है डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इधर किससे जुड़ा होगा? 2 हाइड्रोजन से। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 2 हाइड्रोजन 4, है ना। यहाँ पे एक कार्बन जो यहाँ पे है ये आपका कार्बन बना लीजिए और एक बॉन्ड ये बना दीजिए, तो कार्बन ये 3 बॉन्ड बनाया है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। सेम तरीके से यहाँ भी कार्बन इधर 2 बॉन्ड बनाया तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, क्योंकि संयोजकता वैलेंसी क्या है? 4 है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कार्बन बनाइए, फिर इधर सिंगल बॉन्ड, 2 1 1 2 3, तो एक और हाइड्रोजन होगा। फिर यहाँ पे, है ना, फिर ये डबल बॉन्ड बनाया है तो 1 2 3 चौथा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ। फिर यहाँ पे आपका इधर कोई बॉन्ड नहीं है तो CH2 ऐसे बना लीजिए। अब देखिए आपको नंबरिंग करना है, ये पैरेंट चेन आपकी हो गई, ये दिस इज योर पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की नंबरिंग आप किसी साइड से भी करिए, बराबर है बात, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका नाम आप क्या लिखेंगे? अब देखिए 3 डबल बॉन्ड है ना, हमने बताया था 2 डबल बॉन्ड के लिए डाईइन, 3 डबल बॉन्ड होंगे ट्राईइन, 4 होंगे टेट्राइन, है ना। बाकी ये आपका सेम रहेगा, एल्का ट्राईइन, एल्का ट्राईइन, समझ गए। 3 डबल बॉन्ड हो गए, ट्राईन लग जाएगा सिंपली। तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए आपका प्रीफिक्स क्या होगा? एल का क्या होगा? हेक्स, और ए लगेगा ही, है ना, होता है, नियम है हेक्सा। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखना है, तो पहला डबल बॉन्ड 1 कार्बन के बाद, दूसरा डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन के बाद, पांचवा डबल बॉन्ड, और सॉरी तीसरा डबल बॉन्ड आपका 5वें कार्बन के बाद। तो 1 3 5 डबल बॉन्ड कितने हैं टोटल? 3 हैं, तो 3 डबल बॉन्ड के लिए ट्राई, है ना, अब इन लग जाएगा सफिक्स ये,
ठीक है। एक एग्जाम्पल आपका बीटी 2022 में आया था, इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये है आपका नेम दिया हुआ है, नेम टू स्ट्रक्चर, आपको नेम से स्ट्रक्चर निकालना है। ये बहुत आसान है, किसी दिन हम इसका एक लेक्चर बना देंगे, फिर भी आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले आपको देखना है पेरेंट चेन इसमें कौन सी है, पेरेंट चेन का नाम। अब जैसे नाम से पता चल रहा है ये सबसे आगे वाला तो सब्स्टिट्यूएंट होगा ना, 3 क्लोरो, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, है ना, होगा ना, बिल्कुल होगा। और ये वाला क्या होगा, पेरेंट चेन का नाम होगा, होगा। पेरेंट चेन में आपको पता चल रहा है प्रोप, प्रोप कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, 3 कार्बन बना लीजिए, ठीक है। 3 कार्बन बनाने के बाद अब ये पोजीशन देखिए, डबल बॉन्ड की पोजीशन लास्ट में दे दी गई है, हम बता दें ना, आप लास्ट में दे सकते हैं, शुरू में दे सकते हैं, बीच में दे सकते हैं। आई प्रीफर बिटवीन पोजीशन, ठीक है, बिटवीन प्रीफिक्स एंड सफिक्स आई प्रीफर द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, मैं यही यूज करता हूँ, आपको भी वही सिखाना चाहता हूँ, ठीक। तो प्रोप हो गया 3 कार्बन, इन 1 कार्बन के बाद तो आप किसी साइड से भी एक पहले कार्बन के बाद आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। ये लगा दिया आप, और लगाने के बाद अब आप सब्स्टिट्यूएंट्स देखिए, अब इधर लगा दिया तो मतलब नंबरिंग इधर से ही होगी 1 2 3, ठीक है। अब तीसरे पोजीशन पे क्लोरो है तो इधर Cl भी लगा दीजिए, Cl लगा दिया आपने, ठीक है। अब आपको वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई करना है, किससे, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन तो 2 हाइड्रोजन और रहेंगे। ये है कार्बन आपके 3 बॉन्ड से जुड़ा है तो 1 हाइड्रोजन रहेगा। ये कार्बन आपके 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन रहेंगे और आपका ये कंपाउंड डन। तो दिस इज़ द लाइक क्विक डिवीजन ऑफ एल्कीन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। इससे बाहर आपके एग्जाम में, बोर्ड में, पीटी में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें डिफरेंट कॉलेज के बच्चों के साथ, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग, अगले रिवीजन में हम लोग मिलेंगे, एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, ओके।